आइए इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, हम इस समय आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इस समय को प्रभु मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ। आप अपने लोगों से बातचीत करें अपने वचन के द्वारा, और इस पूरे साल भर परमेश्वर पिता आपने उनको संभाले रखा, इसके लिए धन्यवाद। और इस समय पिता परमेश्वर अपने वचन के द्वारा एक एक जन से आप बातचीत करें। परमेश्वर, मैं अपने आप को पीछे हटाती हूँ और आपको आगे करती हूँ। आप जो कुछ चाहते हैं आप इनके जीवन में करें, क्योंकि आप सामर्थ्य हैं और सब कुछ कर सकते हैं। मैं इस समय को आपके हाथ में सौंपती हूँ और परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, सारी रोकने और उलझाने वाली बातों को यीशु मसीह के नाम से डांटती हूँ, बांधती हूँ और दूर करती हूँ। इस समय पवित्र आत्मा जी आपका कब्जा, आपका नियंत्रण हो, और आप इस वचन के द्वारा लोगों से बातचीत करें। सारी महिमा आपको देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। एक बार फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि ये धन्यवाद का विषय है। बहुत से लोग हैं जो आज के दिन को नहीं देख पाए, और परमेश्वर ने तो पूरे साल भर हमें संभाला, तो हमें कितना ज्यादा परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। सो मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद देती हूँ कि पूरे साल भर परमेश्वर ने संभाला और मदद करी। बहुत सारी चुनौतियां आई, बहुत सारी चीजें, संघर्ष आया, और कुछ अपने प्रियजनों को भी खोया, लेकिन परमेश्वर ने संभाला। हालेलुया। सो मेरा जो विषय है वो ये है, परमेश्वर के उपकारों को ना भूले। हालेलुया। परमेश्वर के उपकारों को ना भूले। परमेश्वर ने आपके ऊपर बहुत सारे उपकार किए। ये भी एक उपकार है कि आप जीवित हैं और इस समय यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति में है। हालेलुया। बहुत सारे उपकार परमेश्वर ने आपके ऊपर किए, पर कई बार थोड़ी सी तकलीफ जब हमारी जिंदगी के अंदर आती है तो हम लोग परमेश्वर को दोष देना शुरू कर देते हैं कि परमेश्वर आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। अगर उसमें परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर चाहते हैं कि ऐसा हो, तो ऐसा होने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे कोई भी क्यों ना हो। लेकिन फिर भी हम सवाल पूछते हैं और बहुत सारी निराशाएं हमारी जिंदगी के अंदर आती है, पर फिर भी परमेश्वर ने हमारे ऊपर उपकार किया। और भजनकार इस प्रकार से कहते हैं कि परमेश्वर के किसी भी उपकार को ना भूलना। हो सकता है आपकी जिंदगी के अंदर परमेश्वर ने पहले स्टार्टिंग में बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए होंगे, बहुत सारी मुश्किलों से आपको बचाया होगा, संघर्ष, विपरीत परिस्थिति, विपरीत हालात और ऐसी चीजों से आपको बचाया होगा। बहुत सारे संघर्ष और परिस्थितियां और हालातों से आपको परमेश्वर ने बचाया होगा, लेकिन भजनकार कहता है कि उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। क्या आप उसके उपकार को भूल चुके हैं? परमेश्वर ने जो उपकार आपके लिए किया उसको आप भूल गए? हालेलुया। आपको पता है, मैंने अपनी लाइफ के अंदर ऐसे लोगों को देखा है जो आते तो बहुत अच्छे से हैं, और खासकर चंगाई के लिए आते हैं, चंगाई के लिए आते हैं, चंगाई उनको मिलती है, दोबारा धन्यवाद देने तक नहीं आते। जैसे 10 कोड़ी है ना, बाइबल के अंदर 10 कोड़ियों का दृष्टांत है। 10 के 10 शुद्ध हुए, चंगे हुए, लेकिन आया एक ही धन्यवाद देने। आज यही दशा है लोगों की कि परमेश्वर के उपकार को भूल जाते हैं और वो सोचते हैं कि
बस अपना काम निकालो और साइड हो जाओ। परमेश्वर को भी नहीं छोड़ते लोग, अपना काम निकालो और साइड हो जाओ। इंसानियत, प्रेम, दया कुछ नहीं बचा, सिर्फ मतलब बचा है। और उस मतलब को पूरा करने के लिए कुछ भी करते हैं लोग। खैर, मेरा ये टॉपिक है ही नहीं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। परमेश्वर ने आपके ऊपर बहुत बड़े बड़े उपकार किए। ये जीवन आपको दिया, इससे बड़ा उपकार और क्या ही होगा। बहुत सारी चीजें परमेश्वर ने हमारे जीवन में की है, आश्चर्य कर्म किए, हमें उन सारी परिस्थितियों से छुड़ाया जिनसे हम खुद नहीं छूट सकते थे। दर्द हो, हालात हो, विपरीत परिस्थिति हो, कुछ भी क्यों ना हो, उससे परमेश्वर ने हमारी मदद करी, हम पर उपकार किया। और भजनकार कहता है कि उसके किसी उपकार को ना भूलना। क्या मैं और आप उसके उपकार को भूल चुके हैं आज? परमेश्वर आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप परमेश्वर के उपकारों को ना भूलें। आपको पता है, जब इजरायली परमेश्वर के उपकारों को भूल जाते थे कि परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया, तब वो कुड़कुड़ाते थे और पाप करते थे। और इसीलिए बाइबल के अंदर लिखा है, आज इतने मरे गए, आज इतने मर गए। हालेलुया। वो बार बार परमेश्वर की भलाई को, उपकार को भूल जाते थे। क्या आप भी परमेश्वर के उपकारों को, उसकी भलाई को भूल गए? जो परमेश्वर ने आपके लिए किया, स्पेशली किसी और के लिए नहीं किया। क्या आप उसके उपकार को भूल चुके? हालेलुया। परमेश्वर के किसी भी उपकार को ना भूलें। आप भी सोचते होंगे, सिस्टर कहना बड़ा आसान है पर करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल है, पर कई बार आपको लोगों की बातों को इग्नोर करके परमेश्वर की बातों पर ध्यान लगाना पड़ेगा, ताकि वो जो आपका विचार आपको बार बार परेशान कर रहा है, छोड़ना, आगे बढ़ जाते हैं। और क्या रखा है परमेश्वर की बातों में? कोई उपकार नहीं किया परमेश्वर ने हम पर, बस रेंगते रहने के लिए, मरते रहने के लिए छोड़ दिया। बहुत सारी बातें आपके माइंड में आ सकती हैं, लेकिन आपको फिर भी अपने आप को उत्साहित करके ही कहना होगा, परमेश्वर के किसी उपकार को ना भूलना। हालेलुया। बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है कि आप उसे ना कर सके, क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है कि परमेश्वर हमें किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पढ़ने देता जो हमारे सहने से बाहर हो। अगर आप उसको सह ही नहीं सकते तो वो चीजें आपके जीवन में कभी नहीं आएंगी। आपकी जिंदगी के अंदर वही चीजें आएंगी जिन्हें आप सह सकते हैं। और जो भी संघर्ष, जो भी परिस्थितियां आपकी लाइफ में हैं, आप उन्हें सह सकते थे, इसीलिए वो आपकी जिंदगी के अंदर है। हालेलुया। और कोई भी चीज ऐसी नहीं आएगी आपकी जिंदगी के अंदर, क्योंकि परमेश्वर है आपके साथ। आपने देखा, अय्यूब जो परमेश्वर का भय मानता था, शैतान को परमिशन लेनी पड़ी परमेश्वर की, तब वो उसकी जिंदगी के अंदर घुस पाया। ऐਵੇਂ थोड़ी ना आपकी जिंदगी में कोई भी घुस जाएगा। कोई भी नहीं घुस सकता तब तक जब तक परमेश्वर ना चाहे। परमेश्वर के उपकारों को ना भूलना। आपको पता है, आप इतने सरप्राइज हो जाएंगे। एक वचन को मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। ये सिर्फ परमेश्वर के लिए, परमेश्वर तो हमारे लिए करता ही है। वो हमारे ऊपर उपकार करता है, दया करता है, प्रेम करता है। लेकिन आपको पता है कि उपकार क्या है?
मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और उसका 28 वचन मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। लिखा है, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति को नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। कितना सुंदर है ये, और उपकार करने वाले। आपको पता है, उपकार करने वाला व्यक्ति वो एक आत्मिक वरदान है। मैंने इसको पढ़ा, मैं सरप्राइज हो गई कि ये वरदान है। मतलब ये आत्मिक वरदान है। किसी पर उपकार करना, किसी की सहायता करना। उपकार का मतलब क्या है, मैं आपको बताती हूँ। उपकार का मतलब है, बाइबल में उपकार का मतलब है सहायता करना, और ये आत्मिक वरदान है। सहायता करना या शामिल होना, और या फिर उसका शाब्दिक अर्थ है स्पष्ट रीति से राहत या सहायता। राहत पहुंचाना, किसी को सहायता करना। हालेलुया। आपको पता है, मैं और आप जब किसी के ऊपर उपकार करते हैं और हमारा हृदय ऐसा होता है, तो आप समझ जाइए कि ये आत्मिक वरदान परमेश्वर ने आपको दिया है कि आप किसी की सहायता करते हैं। और ये मैं नहीं बोल रही हूं, ऐसा आप जाके पढ़ सकते हैं। ये बाइबल के अंदर लिखा है कि किसी को परमेश्वर ने प्रेरित नियुक्त किया, किसी को उपकार करने वाले नियुक्त किया, किसी को भविष्यवक्ता नियुक्त किया। उपकार करने वाले, उपकार करने का मतलब सहायता करना। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, एक दूसरे पर उपकार आप जब करते हैं तो आप यही समझिएगा कि परमेश्वर ने यह आपको सेवा सौंपी है। जब मैंने ये पढ़ा तो मैं तो दंग रह गई कि उपकार एक मिनिस्ट्री है, सेवा है। आज आप किसी पे उपकार कर दो, कल वो आपके उपकार को भूल जाएगा। हालेलुया। अगर आपने एक गलती कर दी तो बाकी आप कुछ भी करते रहे, किसी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप परमेश्वर के लिए दूसरे की सहायता करते हैं, और आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ करें, वैसा आपको करना ही पड़ेगा। अगर इससे अलग आप कुछ करेंगे तो आपके साथ भी वैसा ही होना है। परमेश्वर के किसी भी उपकार को ना भूलना। और ये एक आत्मिक वरदान भी है मेरे और आपके लिए कि मैं और आप एक दूसरे की सहायता करते हैं, मैं और आप एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे के ऊपर उपकार करते हैं। हेल्प करके करते हैं ना हम उपकार, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। पर हमारा जो हेल्प करना है, हम उसको कई बार अगर किसी की हेल्प करेंगे, किसी की भलाई करेंगे, तो उसको बोल देंगे 100 जगह जाकर, मैंने तो ये किया था, मैंने तो वो किया था तेरे साथ, पर तूने क्या किया? आपने देखा कभी परमेश्वर इतने उपकार करता है, परमेश्वर ने आपको कहा कभी ऐसा, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, वो किया, फिर भी तुम मुझे भूल गए? बल्कि भजनकार ऐसा कहता है, दाऊद ऐसा कहता है कि परमेश्वर के उपकारों को ना भूलना। मैं आपके लिए पढ़ती हूँ वचन, भजन संहिता की पुस्तक, तब शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। भजन संहिता, थैंक यू जीसस। भजन संहिता
उसका 103 अध्याय लिखा है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और जो कुछ उसमें है वह उसके नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आपको पता है ना बाइबल क्या बताती है मन के बारे में? बाइबल मन के विषय में ये बताती है कि हमारा जो मन है वो सब बातों में धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगे हैं। इसीलिए यहाँ पर भजनकार यानी कि दाऊद, जो वो ऐसी परिस्थितियों से जूझ रहा था जहां उसे बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था, तब उसको अपने मन को समझाना पड़ रहा था, बार बार अपने मन को समझाना पड़ रहा था, क्योंकि हमारे जो विचार हैं वो कई बार अच्छे नहीं होते। उसको समझाना पड़ रहा था, अपने हृदय को, अपने मन को उसको समझाना पड़ रहा था कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, उसके किसी भी उपकार को ना भूलना, उसके नाम को धन्य कह। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं, कुछ होगा भी नहीं आपके पास देने के लिए। बस उसके उपकारों को आप याद करें और उसको धन्यवाद दें। लिखा है ना भजन संहिता 116 का, भजन संहिता 116 का मैं आपके लिए पढ़ी हूं। 12 वचन में लिखा है, हे यहोवा सुन, मैं तेरा दास हूँ, मैं तेरा दास और तेरी दासी का पुत्र हूँ। तूने मेरे बंधन खोल दिए हैं, मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा और यहोवा से प्रार्थना करूंगा। और 12 पद में लिखा है, यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए, मेरे लिए जितने उपकार किए, उनका बदला मैं उसको क्या दूं। हालेलुया। यहाँ पर भजनकार ऐसा बोल रहा है, जब आप इसको पढ़ेंगे 12 पद में, यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए, उनका बदला मैं उसको क्या दूं। क्या है आपके पास परमेश्वर को देने के लिए? सारे सृष्टि, मनुष्य, आत्माएं, सब कुछ उसी का। क्या आप दे सकते हैं उसको? कुछ भी नहीं दे सकते। लेकिन जब यहाँ पर हम 17 पद में पढ़ते हैं, वो कहता है, मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा और यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं और आप उसको धन्यवाद दे सकते हैं। उसके उपकारों के बदले आप उसको क्या देंगे? है ही नहीं कुछ। क्या आपका अपना कुछ है इस दुनिया में? आपका तो शरीर भी अपना नहीं है, आत्मा भी अपनी नहीं है। आत्मा भी परमेश्वर की है, शरीर भी परमेश्वर का है, क्योंकि शरीर हमारे अंदर कौन रहता है? परमेश्वर। बनाया किसने आत्मा और शरीर? परमेश्वर ने। कुछ भी तो मेरा और आपका नहीं है, तो उसके उपकारों के बदले में और आप क्या देंगे? धन्यवाद ही है बस। मैं और आप परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। उसके उपकारों को याद करके उसको धन्यवाद दें। उसके उपकारों के बदले में आप उसको कुछ नहीं दे सकते। वो कहता है कि मैं बदले में क्या दूं उसके उपकारों के? कुछ है आपके पास? कुछ भी नहीं है। हालेलुया। कुछ भी नहीं है मेरे और आपके पास कि हम परमेश्वर को दें।
लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मैं और आप परमेश्वर को धन्यवाद दें, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाए। चाहे आपके हालात कैसे भी हो, परिस्थितियां कैसी भी हो, आपके ऊपर इल्जाम लगाए जाते हो, आपको बेइज्जत किया जाता हो, आपको कुछ भी ना समझा जाता हो, कोई बात नहीं, तब भी परमेश्वर का धन्यवाद जरूर दे। अपने हाथ को उठाकर परमेश्वर को महिमा जरूर दे, क्योंकि वही महिमा के योग्य है, वही प्रशंसा के योग्य है, और कोई भी नहीं है। हालेलुया। मैं और आप उसको धन्यवाद दें। जब मैं और आप उसको धन्यवाद देंगे तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नहीं करेगा। हालेलुया। यहोशापात आराधना करते और धन्यवाद करते गया। जितने भी शत्रु थे उसके, वो आपस में लड़ मरे। हालेलुया। सिर्फ धन्यवाद और आराधना के गीत गा रहे थे, स्तुति के गीत गा रहे थे। यहोशापात राजा, जो चारों ओर के शत्रुओं से घिर गया था और डर कर परमेश्वर की आराधना करने लगा, परमेश्वर को खोजने लगा, परमेश्वर के सम्मुख आ गया, उपवास किया, प्रार्थना करी, और परमेश्वर ने, जब वो आराधना करते हुए जा रहे थे, तब परमेश्वर ने आपस में ही उनके शत्रुओं को भिड़ा दिया और यहोशापात राजा उन सारे शत्रुओं से बच गया, जीत गया। और तो और उन्होंने अपने शत्रुओं को लूटा। हालेलुया। आप भी अपने शत्रु को लूट सकते हैं। आपका शत्रु कौन है? इंसान थोड़ी है, इंसान नहीं है आपका शत्रु, उसके पीछे काम करने वाली अंधकार की शक्तियां हैं। लिखा ना, हमारा जो युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं है। मेरा और आपका युद्ध मांस और लहू से नहीं है, अंधकार के हाकिमों से है, जो दिन रात हम पर चौकसी लगाकर रखते हैं। हालेलुया। जो दिन रात हमें देखते रहते हैं और बस थोड़ा सा विश्वास में कमजोर, थोड़ा सा कुछ गलती करो तुरंत आ जाएगा। खैर, कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हारा हुआ है। यीशु मसीह ने क्रूज पर हराया उसको। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर ने आपके ऊपर जो भी उपकार किया, उसके बदले आप उसको कुछ भी नहीं दे सकते। अब उसको धन्यवाद दे। आपके पास है क्या जो आप उसको देंगे? अब उसको धन्यवाद दे। जब वो राजा होकर कुछ नहीं दे पाया, दाऊद राजा होकर कुछ नहीं दे पाया, वो कहता मैं उसके उपकार के बदले उसको क्या दूं? तो आप दे सकते हैं क्या? वो तो राजा था, तो वो भी नहीं दे पाया। मैं और आप उसको क्या देंगे? सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद। मैं और आप उसको धन्यवाद दे सकते हैं। उसके किसी भी उपकार को ना भूलना, लेकिन उसको क्या करना? धन्यवाद देना। और धन्यवाद देकर परमेश्वर की महिमा को करना। हालेलुया। बहुत सुंदर है ये वचन। जब मैं इसको पढ़ रही थी, भजन संहिता 103 अध्याय बहुत सुंदर है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत ही अद्भुत लगेगा आपको। एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। भजन संहिता 119 का 17, भजन संहिता 119 अध्याय और उसका 17 वचन मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। अपने दास का उपकार कर कि मैं जीवित रहूं और तेरे वचन पर चलता रहूं। हालेलुया। क्या मैं और आप ऐसी प्रार्थना करते हैं? मुझे बड़ी हैरानी लगी, दाऊद ने ये प्रार्थना करी। लोग तो बोलते हैं मैं अपने जीवन से परेशान हो गया हूँ, मैं नष्ट होना चाहता हूँ, मैं मर जाना चाहता हूँ, मैं नहीं जिंदा रहना चाहता, क्या ही बचा इस जीवन में।
लेकिन मुझे बड़ी हैरानी लगी ये बात को देख कर कि दाऊद राजा ये बोल रहा है कि मैं परमेश्वर तेरे वचनों पर चलना चाहता हूं, तो मुझे और जीवन दे, मुझे और जीवित रख। जानते हैं क्यों बोला उसने ऐसा? क्योंकि यही जीवन है जिसमें आप परमेश्वर के लिए कुछ कर सकते हैं। याद रखिए, और कोई जीवन नहीं है। इसके बाद मरने के बाद न्याय होना तय है परमेश्वर की ओर से, और कोई जीवन नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए वो कहता है कि मुझ पर उपकार कर परमेश्वर, मुझ पर उपकार कर कि मैं जीवित रहूं और तेरे वचनों पर चलूं, उसके अनुसार चलूं। आज आपने लोगों को देखा होगा, बहुत परमेश्वर की बातों को भी शेयर करते होंगे, सब कुछ जानते होंगे, लेकिन जब बारी आती है परमेश्वर की आज्ञा को मानने की और परमेश्वर के वचनों पर चलने की, तो सबसे पहले वही भागते हैं, हमें नहीं मानना, बस तुम्हें बता देंगे। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर के वचन को सिर्फ सुनने वाले ही नहीं, उस पर चलने वाले भी हमें बनना है। बहुत बड़े बड़े वचनों को हमें याद कर लिया होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं करा होगा, लेकिन कोई फायदा नहीं अगर हम उस पर चलते नहीं है तो। लिखा है, अपने दास के ऊपर उपकार कर ताकि मैं जीवित रहूं। मुझे इतनी हैरानी लगी ये बात को सुनकर। लोग तो चाहते हैं कि क्या ही बचा है जिंदगी के अंदर, बस खत्म हो जाए सब कुछ, लेकिन वो कहता है मुझ पर उपकार कर कि मैं जीवित रहूं और तेरे वचनों पर चलूं, तेरे वचनों पर चलता रहूं, एक सेकंड के लिए भी ना रुकूं, बस चलता रहूं तेरे वचनों पर। दाऊद का जीवन आपने देखा होगा, बहुत इजी नहीं था, आसान नहीं था, क्योंकि शाऊल उसके पीछे पड़ा ही रहता था उसको मारने के लिए। वो चाहता था कि उसको किसी तरह वो मार दे, जान से खत्म कर दे, मगर परमेश्वर उसके प्राणों की रक्षा करता था, क्योंकि वो ही राजा था। वो दूसरा राजा था, पहला राजा शाऊल था बाइबल के अंदर, लेकिन उस राजा ने वो नहीं किया जो परमेश्वर की दृष्टि में सही था, और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, और तुरंत ही परमेश्वर ने अपने लिए राजा को चुन लिया, और वो राजा दाऊद था। दाऊद बहुत बड़े घराने से नहीं था, भेड़ बकरियों को चराने वाला और परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति, उसको परमेश्वर ने चुना। और इतना इजी नहीं था दाऊद का जीवन, बहुत इजी नहीं था। कई बार वो मारा मारा जंगलों में फिरता था, भूखा भी रहता था, और वो भूखा भी रहा, जंगलों में फिरता रहा, इतनी तकलीफें सही, अपने प्राणों को बचा बचा कर मारा मारा फिरता रहा, पर कभी भी उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। और आज मैं और आप तुरंत ही उसके उपकार को भूल जाते हैं। परमेश्वर ने इज़राइल का राजा उसको बनाया, हालेलुया। 40 वर्ष तक उसने राज्य किया। मैं और आप उसके उपकार को भूल जाते हैं। वो दाऊद जंगलों में मारा मारा फिरता रहा। ऐसा भी समय आया उसके जीवन में जब वो बोलता था कि परमेश्वर, लोग तो मुझ पर ऐसे ऐसे ताने कसते हैं और मतवाले की तरह मुझ पर गीत बनाकर गाते हैं। भजन संहिता में जब आप पढ़ेंगे तब आपको दाऊद की दशा पता चल जाएगी। उसकी दशा ऐसी थी कि उसे नहीं लगता था वो बचेगा। कई जगह पर जब आप भजन संहिता को पढ़ेंगे आपको ऐसे ही लगेगा कि दाऊद यही सोच रहा है कि अब शायद मैं ना बचूं। और यहाँ भी इसके मन में यही था कि शायद उसके मन में ये था कि शायद अब मैं ना बचूं, इसीलिए परमेश्वर से वो प्रार्थना कर रहा है। आपको लगता है कोई व्यक्ति, एक राजा, पूरे देश का राजा अगर आपके पीछे पड़ जाए तो आपको लगता है आप बच जाएंगे? दाऊद ने कितनी रातें ऐसे से बिताई होंगी डर के मारे,
कि कब मेरा प्राण चला जाएगा, कब कब मैं मर जाऊंगा, ऐसा उसने सोचा होगा। इसीलिए तो वैसी प्रार्थना कर रहा है कि अपने दास पर उपकार कर ताकि मैं जीवित रहूं और तेरे वचनों पर चलता रहूं। उसने ये नहीं कहा छोड़ो प्राण मेरे जाते तो जाएं, अब क्या है। इतना मारा मारा फिरता था, कई वर्ष तक वो ऐसे ही जंगलों में भटकता रहा। हालेलुया। जंगलों के अंदर भटकता रहा, मारा मारा फिरता रहा। परमेश्वर ने शाऊल को भी उसके हाथ में कर दिया, तो भी परमेश्वर की नजरों में वो दोषी नहीं ठहरा। उसने यहोवा के अभिषिक्त के ऊपर हाथ नहीं उठाया, फिर भी वो वेट करता रहा। हालेलुया। परमेश्वर की ओर अपनी आंखें लगाकर रखी उसने। और इन सारी चीजों में जब वो पूरी तरह से टूटा हुआ महसूस भी कर रहा था और सोच रहा था शायद मेरे प्राण बचे ना बचे, इसीलिए परमेश्वर से वो प्रार्थना कर रहा है कि अपने दास का उपकार करके मैं जीवित रहूं और तेरे वचनों पर चलता रहूं। मुझे इतनी हैरानी लगी इस वचन को पढ़कर कि लोग अपने लिए क्या क्या मांगते हैं। परमेश्वर तो मुझे बंगला दे दे, गाड़ी दे दे, हीरे जवाहरात दे दे, सोना चांदी दे दे, बहुत चीजें, और कितनी चीजों को मांगते हैं, लोगों को मांगते हैं। लेकिन ऐसी प्रार्थना मैंने कहीं नहीं सुनी। ये फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको पढ़ा तो मैं बहुत दंग रह गई कि परमेश्वर से क्या मांग रहा है दाऊद, क्योंकि इसके हालात ऐसे थे। हो सकता है आज आपके हालात भी ऐसे हो, आप भी परमेश्वर से ये कह रहे हो कि परमेश्वर क्या आप मुझे एक मौका देंगे, क्या मैं जीवित रहूं और आपकी महिमा को करूं। क्या आप मुझे ये मौका देंगे। हालेलुया। हो सकता है बहुत कम लोग हैं जो ऐसी प्रार्थना करते हैं, बाकी तो लोग लालच के मारे इतनी बड़ी लिस्ट बनाकर परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं और वो लिस्ट खत्म नहीं होती। आपको पता है, इतनी बड़ी लिस्ट लेकर आते हैं, परमेश्वर के सामने रखते हैं और बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन, और उसकी तरफ देखते नहीं है, भाग जाते हैं, सुनते नहीं है उसकी। बहुत इजी है परमेश्वर से कुछ भी मांगना। आप मांगेंगे तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि आप नहीं मांग सकते। लेकिन कितना अद्भुत लगता है ये बात कि वो क्या मांग रहा है, और सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए। वो कहता है कि अपने दास पर उपकार कर। परमेश्वर ने मुझ पर और आप पर बहुत सारे उपकार किए, बहुत बहुत सारे उपकार। हो सकता है आपको एक्सीडेंट से बचाया होगा, हो सकता है आपको पाप से बचाया होगा, हो सकता है आपका जीवन बदला होगा, हो सकता है आपको खाने के लिए दिया होगा। परमेश्वर ने जो कुछ आपने मांगा होगा वो सब कुछ दिया होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ऐसा ही है। आपने देखा जो सांसारिक पिता है वो अपने बच्चे की सारी जरूरत पूरी करने की कोशिश करता है, चाहे वो कोई भी जरूरत हो। और बच्चा अगर रोने लग जाए, मुझे ये चाहिए, बस ये चाहिए, मुझे ये चाहिए ही चाहिए, वो रोते रोते लोटपोट हो जाएगा, पूरा ड्रामा वहीं चालू हो जाएगा उसका पिता उसे वो हर चीज देगा जो उसको चाहिए, लेकिन कभी भी वो चीज नहीं देगा जो उसके लिए सही नहीं होगी। चाहे वो सांसारिक पिता हो या आत्मिक पिता हो, कभी भी ये नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा या बेटी वो चीजें जो उसके लिए सही हो
सही ना हो उसको मिले, लेकिन जो चीजें उसके लिए सही होंगी वही परमेश्वर भी देगा और वही सांसारिक पिता भी देगा। मुझे नहीं पता ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ, लेकिन आपको पता है परमेश्वर जो कुछ भी आपके लिए ठहराता है वो दी बेस्ट से भी बेस्ट है। आपको लगता होगा मेरी हानि है इस बात में जो परमेश्वर ने मेरे लिए ठाना है, और आप परमेश्वर के प्लान को पट करने की कोशिश करेंगे, चारों तरफ से चौपट करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं नहीं कर सकता। ऐसा किसी ने किया था, आपको पता है बाइबल के अंदर योना ने। परमेश्वर बचाना चाहता था निनवे के लोगों को, लेकिन योना भाग गया तर्शिश को। और जब आंधी तूफान चला और चिट्ठी डाली गई वो योना के नाम पर निकली, तब भी उसने परमेश्वर की नहीं सुनी। उसने कहा ठीक है, डाल दो, मुझे समुद्र में डाल दो, मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन निनवे के लोगों के पास जाना पसंद नहीं करूंगा। इतने लाखों लोग परमेश्वर उसके द्वारा उनको बचाना चाहता था। कई बार परमेश्वर हमसे बात करता है पर हम सुनना नहीं चाहते, क्योंकि हमें हमारी हानि दिखाई देती है और हमारा दिमाग सबसे ज्यादा जो चलता है, हम अपने दिल की करना चाहते हैं, अपने मन की करना चाहते हैं, पर परमेश्वर की नहीं करना चाहते। परमेश्वर आपको बेकार चीजें कभी नहीं देगा, बेस्ट चीजें देगा जो आपके फायदे के लिए। आपको पता है, आप सिर्फ इतना सोचेंगे जितना आपका दायरा है, परमेश्वर पीढ़ियों तक की सोचता है। लिखा है ना बाइबल के अंदर कि वो हमारे पितरों तक का, पूर्वजों तक को क्या करता है, दंड देता है। जो कुछ भी गलती हम करते हैं, जो भी पाप हम करते हैं, वो हमारे पितरों तक, मतलब पूर्वजों तक, वो पीढ़ियों तक चलेगा। वो श्राप, ऐसा दंड परमेश्वर ही दे सकता है। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि वो, हम तो इतना सोचते हैं हमारे जीवन तक, लेकिन वो हमारे पीढ़ियों तक का सोच लेता है, क्योंकि वो परमेश्वर है। और सोचता ही नहीं है, पहले से प्लानिंग बनाकर रखता है। ये किस जगह पैदा होगा, किस माहौल में रहेगा, कहाँ ये पढ़ाई करेगा, सब कुछ पहले से परमेश्वर डिसाइड करके रखता है। परमेश्वर के प्लान को मैं और आप पूरी ताकत लगाते हैं खत्म करने की, नष्ट करने की, पर नहीं कर पाते, क्योंकि वो परमेश्वर है, उसके सामने हम खड़े नहीं रह सकते। आप चाहे कितने भी ताकतवर हो जाएं, परमेश्वर के सामने खड़े नहीं रह सकते आप। हालेलुया। कितने भी ताकतवर हो जाएं आप, लेकिन आप परमेश्वर के सामने खड़े नहीं रह सकते। आपसे कहना चाहती हूं, परमेश्वर के किसी उपकार को ना भूलना। आप परमेश्वर के उपकारों को ना भूलें जो उसने मेरे और आपके लिए किया, वो कोई भी नहीं कर सकता। आप चाहे कितना ही कुछ कर ले, तो भी आपके लिए कोई वो नहीं कर सकता जो परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। इतना मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप उसके उपकार को कभी ना भूलें जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है और करेगा, वो इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। आप थक जाएंगे अपनी आशा लगा लगा कर, बस
एक बार, बस एक बार, बस एक बार, ऐसा सोच सोच कर, आशा लगा लगा कर आप थक जाएंगे लोगों से। हालेलुया। पर आपको क्या मिलेगा पता है? ठोकर, सिर्फ ठोकर मिलेगी। इसीलिए अपनी पूरी आशा, पूरी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर ही लगाए, और परमेश्वर आपको लज्जित नहीं होने देगा। हालेलुया। वो मुझ पर और आप पर उपकार करता है और करना बंद नहीं करता। उसके उपकारों की लिस्ट अगर मैं बनाना शुरू करूं या बताना शुरू करूं तो शायद हो सकता है मीटिंग खत्म भी ना हो, पूरी रात निकल जाए, पूरा दिन निकल जाए। उसके उपकार बहुत सारे हैं, बहुत सारे उपकार हैं। हालेलुया। एक और वचन को मैं आपको बताना चाहती हूँ। भजन संहिता 119 का 17 वचन जो मैंने अभी आपके लिए पढ़ा, अपने दास का उपकार करके मैं जीवित रहूं और तेरे वचन पर चलता रहूं। आपको पता है उसने मुझे और आपको जीवित रखा, तो आप इस जीवन को व्यर्थ ना जाने दें। याद रखिए, इसके बाद और कोई जीवन नहीं है, यही जीवन है और कोई जीवन नहीं है। भजन संहिता 103 अध्याय में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। भजन संहिता 103 का 8 वचन में लिखा है, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय परमेश्वर है। अति करुणामय, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय परमेश्वर है। आपने देखा होगा लोगों को आप पर करुणा करते हैं। हाँ, जो भी आपके साथ आप पर उपकार करेगा, आप पर दया करेगा, आपकी हेल्प करेगा, वो सच में परमेश्वर की ओर से होगा और उसको परमेश्वर ने वो गिफ्ट दिया होगा सहायता करने का। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया पहले ही स्टार्टिंग में कि उपकार करना, सहायता करना, मतलब ये कॉलिंग एक आत्मिक वरदान है जो हमें मिला है परमेश्वर की ओर से। अगर परमेश्वर के अलावा आप किसी को सहायता करते हुए देखते हैं, किसी की मदद करते हुए देखते हैं, आपका हृदय दयालु है, आप प्रेम से भर जाते हैं और आप मदद करने से पीछे नहीं हटते, तो सच में वो गिफ्ट आपको मिला हुआ है, वो परमेश्वर ने आपको दिया। हालेलुया। एक और बात को आपको बताना चाहती हूँ। बाइबल में लिखा है ना कि बाइबल में ऐसा लिखा है कि हम जीवित हैं, ये उसकी महान करुणा का फल है। हम नष्ट नहीं हुए, लेकिन हम जीवित हैं, ये उसकी महान करुणा का फल है। तो मैं और आप उसके उपकार को ना भूलें। ये जीवन परमेश्वर ने आपको दिया और जीवितों की भूमि पर रखा। हालेलुया। आप उसको धन्यवाद दें और याद रखें कि ये जीवन परमेश्वर ने जो आपको दिया है बहुत कीमती है और समय बर्बाद करने के लिए नहीं है। समय बर्बाद करने के लिए नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता कब क्या हो जाएगा। आपको पता है मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बाइबल इस बात को बताती है कि मनुष्य का जीवन घास के समान है। आप भजन संहिता 103 अध्याय में भी जब पढ़ेंगे ना, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, लिखा है 16 वचन, जो पवन लगते ही 15, मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकती और ना वह अपने स्थान पर फिर से मिलता है। आपने देखा किसी व्यक्ति को जब कोई चला जाता है इस दुनिया से, तो दोबारा आपको मिलता है क्या? आप उसको ढूंढते हैं, मिलता है आपको? कभी भी नहीं मिलता।
क्योंकि वो तो परमेश्वर के पास चले गए ना, तो आप ढूंढने पर भी नहीं पाएंगे उनको। मनुष्य की आयु घास के समान है। अगर आप अपना समय वेस्ट कर देंगे व्यर्थ की चीजों पर, तो कोई फायदा ही नहीं होगा। बेकार में आप अपना जीवन जिएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। इससे बेहतर ये है कि आप परमेश्वर की महिमा करें। दाऊद तो कोई सेवकाई परमेश्वर ने उसको दी थी क्या? उसको राजा होने के लिए चुना था और एक आराधक था वो। फिर भी वो कहता है कि अपने दास के ऊपर उपकार कर कि मैं तेरे वचनों के अनुसार चलूं और मैं जीवित रहूं। फिर भी वो ये प्रार्थना कर रहा है। आप सोचे खुद कि क्या ये समय वेस्ट करने का है, इधर उधर चीजों में उलझे रहने का है, परमेश्वर से दूर रहने का है। आपको नहीं पता समय कब निकल जाएगा, कब जीवन खत्म हो जाएगा। आपको पता, अभी मेरे नाना जी हम सबको छोड़कर चले गए। कितने अभी 1 हफ्ता या 2 हफ्ते ही हुए होंगे। डेली उनका कॉल आता था, सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन उस दिन उनका कॉल नहीं आया। उस दिन न्यूज आई कि नाना जी इस दुनिया में नहीं रहे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब जीवन खत्म हो जाएगा। इसलिए इसको बेकार की चीजों में आप इन्वेस्ट मत करिए। आप अपने जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति में इन्वेस्ट करिए। आप बाहर चीजों को करेंगे, आपको कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं होगा आपकी जिंदगी में, कुछ भी नहीं। लेकिन जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में उस समय को बिताएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, उसका एक बड़ा रिवॉर्ड, बड़ा प्रतिफल आपको मिलेगा ही मिलेगा। सबोपदेशक की पुस्तक में सुलेमान राजा बोलता है, सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है, व्यर्थ ही व्यर्थ है, सिवाय इसके कि परमेश्वर की आज्ञा को मानो और उसके उसमें भय के साथ अपना जीवन बिताओ। खत्म। और लोगों को बहुत सारी चीजें करनी होती है। वो बोलते हैं हमें अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने दो। अपने तरीके से ही परमेश्वर आपसे सवाल पूछेगा और आपका न्याय लेगा। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, ये जीवन बहुत ही छोटा, बहुत 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 ही छोटा है। कभी भी अचानक से ऐसी खबर मिलती है, इंसान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इंसान कुछ है ही नहीं, ऐसा लगता है। सारी चीजें टेम्परेरी है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई भी वस्तु हो इस पृथ्वी के ऊपर, सब कुछ परमानेंट नहीं है, सब टेम्परेरी है। आप इन व्यर्थ की बातों पर मन लगाकर अपना समय वेस्ट करेंगे और एक दिन आप कभी, हो सकता है चलते चलते या सोते सोते, ऐसा जीवन है। इसीलिए तो बाइबल बोलती है भाप के समान हमारा जीवन है। और एक जगह परमेश्वर का वचन बोलता है कि हे परमेश्वर, मुझे अपने दिन गिनने की समझ दे, ताकि मैं उस समय को इन्वेस्ट करूं आपकी महिमा के लिए, वेस्ट ना करूं इधर उधर चीजों में जो परमेश्वर को पसंद ही नहीं है। उन चीजों को हम करके अपना समय वेस्ट कर दे और परमेश्वर के नजदीक जाए ही ना। और परमेश्वर के नजदीक कब जा रहे हैं? जब हमारा खुद का मतलब हो, मतलब निकालने के लिए। अब मेरे जीवन में परमेश्वर ऐसा कर दो, प्लीज कर दो। आप उपवास भी करेंगे, प्रार्थना भी करेंगे, सब कुछ करेंगे अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन आपके पास समय नहीं होगा परमेश्वर को देने के लिए। हालेलुया। खैर,
मैं आपको इमोशनल भी नहीं कर रही हूँ, डरा भी नहीं रही हूँ, आप डरिए मत। लेकिन ये जीवन देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर के हाथ में है। और कब उसे लेना है वो भी उसके हाथ में है, कब उसे देना है वो भी उसके हाथ में है। मैं और आप जीवित हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और हम परमेश्वर के उपकार को ना भूले, उसको धन्यवाद दे, उसकी महिमा करें। और एक बात को आपको बताना चाहती हूँ, भजन संहिता 103 का एक अध्याय, भजन संहिता 103 का एक पद, उसमें लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ उसमें है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हालेलुया। उसका नाम क्या है? मैं जो हूं सो हूं, यहोवा। यहोवा। आपको पता है, जब लोग व्यवस्था को मानते थे उस समय में परमेश्वर के नाम को इतना पवित्र मानते थे लोग कि जिस पेन से वो नाम भी लिखते थे उसे भी तोड़ देते थे। हालेलुया। इतना पवित्र है उसका नाम, और कुछ लोग व्यर्थ में लेते हैं। और क्या है, चोरी करके बोलते हैं, परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, आपने मेरी मदद करी। झूठ बोल के बोलते हैं, परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, आपने मेरी मदद करी। क्या बोल रहे हैं? मतलब उनके पाप में परमेश्वर भी शामिल है। मतलब खुद तो ऐसे हैं ही, परमेश्वर को भी शामिल करके बोलते हैं आप भी हमारे जैसे ही हो। वो पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। हालेलुया। वो कहता है मैं पवित्र हूं तो तुम भी पवित्र बनो। उसके नाम को धन्य कह, उसका नाम पवित्र है। लिखा है, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। आप उसके नाम का धन्यवाद दें कि परमेश्वर आपका धन्यवाद कि आपने हमें एक नाम दिया, और वो नाम सब नामों में श्रेष्ठ है, प्रभु यीशु मसीह का नाम। बहुत दुख उठाकर आज्ञा मानना प्रभु यीशु मसीह ने सीखा, और फिर उस क्रूस की मृत्यु को सहा, उस दुख को उठाया, और परमेश्वर ने उस नाम को सब नामों में श्रेष्ठ किया जो हमको दिया गया, प्रभु यीशु मसीह का नाम, जो अनुग्रह और सच्चाई से और भरा हुआ है। हालेलुया। उसके नाम को धन्य कहे, उसके किसी भी उपकार को ना भूले। और एक बात को आपको बताना चाहती हूँ, इफिसियों की पुस्तक, थैंक यू लॉर्ड जीसस, इफिसियों उसका 4 अध्याय, थैंक यू लॉर्ड जीसस, इफिसियों 4 अध्याय और उसका 32 पद मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। लिखा है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। परमेश्वर ने ये उपकार किया है मेरे और आपके ऊपर, जिसने मेरे और आपके पाप क्षमा किए। आपको पता है, अगर मैं और आप दूसरों के पाप क्षमा नहीं करते तो आप परमेश्वर से अपेक्षा ना करें कि आपको भी क्षमा मिलेगी। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूं, लिखा है, मैंने अभी पढ़ा है, अगर तुम दूसरे के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारे भी क्षमा हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने ये उपकार किया मेरे और आपके ऊपर कि उसने मुझे और आपको क्षमा किया है, पापों की क्षमा दी है हमें। चाहे हमारे पाप कैसे भी थे, हम कैसे भी थे, जब हम उसके पास आए हमने क्षमा मांगी, उसने हमारे पाप क्षमा कर दिए। लेकिन अगर हम फिर से बार बार गिरते रहे, उन पापों को
दोहराते रहे, तो फिर कोई क्षमा बाकी है क्या बाइबल के अंदर? कुछ भी बाकी नहीं है। हालेलुया। एक दूसरे पर कृपा, लिखा है एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। और मैंने आपको बताया था कि उपकार का मतलब क्या है? सहायता करना, कृपालु होना और करुणामय, सहायता करना। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ कि आप एक दूसरे पर क्या रहे? कृपालु रहे, दया करें एक दूसरे के ऊपर। लिखा है परमेश्वर दया से प्रसन्न होता है, बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। मैंने इतना बलिदान चढ़ाया, मैं ऐसे करता था परमेश्वर, मैं ऐसे करता था। वो कहता मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, मैं बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। और लिखा है दया न्याय के ऊपर भारी है। आपको पता है सीक्रेट क्या है? अगर आपने किसी पर दया नहीं की तो आपका न्याय बिना दया के होगा। ऐसा बाइबल में लिखा है, आप सर्च करें चाहे और आपको मिल जाएगा वो वचन। दया न्याय के ऊपर भारी है। जब तक आप दया नहीं करेंगे आपका न्याय भी वैसे ही होगा बिना दया के। इसीलिए आप दया करें एक दूसरे के ऊपर, करुणामय हो, कृपा करें। और लिखा है और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके पाप को क्षमा किया, तो मुझे और आपको भी क्षमा करना चाहिए। आपको क्या लगता है, अगर आप क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपके पाप को क्षमा कर देगा? कभी भी नहीं। इस गलतफहमी में मत रहिएगा। अगर आप इस गलतफहमी में हैं तो मैं आपको बार बार यही बात बता दूंगी, इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि परमेश्वर आपके पाप को क्षमा कर देगा जब आप नहीं कर रहे किसी के पाप क्षमा। हालेलुया। आपको पता है अभी कुछ दिन क्या 3 या 4 साल पहले की बात होगी, एक सिस्टर थे, उनके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल ही नहीं रही थी। आपको पता है जब हमने उससे पूछा क्या हुआ, तुम क्यों नहीं जा रही हो, यीशु मसीह के नाम से क्यों नहीं जा रही हो तुम, तो जानते हो उसने क्या कहा? जिस दिन ये क्षमा कर देगी, उस लड़की को बोला जिस दिन ये क्षमा करेगी उस दिन मैं चली जाऊंगी। और जैसे ही वो होश में आए, हमने उनसे प्रार्थना करवाई, आप क्षमा करो जिसको आपने क्षमा नहीं किया। कौन व्यक्ति था वो जिसको क्षमा नहीं किया? जैसे ही उन्होंने बोला कि मैं क्षमा करती हूँ, मैं उसको क्षमा करती हूँ, उसको क्षमा करती हूँ, सबके लिए बोला, उसके बाद वो दुष्ट आत्मा गई। जब आप क्षमा नहीं करते आपका मन कठोर हो जाता, और जैसे ही आपका मन कठोर होगा अनगिनत पाप आपके मन में इतने सारे भरेंगे, इसके प्रति बैर, उसके प्रति बैर, ईर्ष्या, जलन, बहुत सारी चीजों से आप भर जाएंगे। और वो माफ ना करने वाला स्वभाव गढ़ बना लेता है अपने आप ही। और फिर स्पिरिट, उसे तो बुलाने की जरूरत ही नहीं है। दुष्ट आत्माएं वो तो फ्री में आ जाती है, उनको बुलाने की जरूरत ही नहीं है, फ्री में आ जाती है। एक दूसरे पर कृपा करें और क्षमा करें एक दूसरे को, तभी आपके पाप भी क्षमा होंगे। अगर आपने क्षमा नहीं किया, आप क्षमा करें, कि शत्रु को तो मौका चाहिए आपको किसी ना किसी तरह गिराने का। तो आप क्या करें, क्षमा करें और मन को कठोर करने वाली बातों से, उन स्पिरिट से आप बचे रहे। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप इन सारी चीजों में फंसे रहें और इनमें ही फंस कर रह जाएं पूरी तरह से। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि आप बचें। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। हालेलुया।
एक और बात को आपको बताना चाहती हूँ। भजन संहिता 103 अध्याय और उसका 4 वचन लिखा है, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। परमेश्वर मेरे और आपके प्राणों को नाश होने से बचाता है। कैसे बचाया उसने मेरे और आपके प्राणों को नाश होने से? आपको पता है, जब आपने उससे क्षमा मांगी, उसने आपके पापों को क्षमा किया, आपको फ्री में उद्धार दिया, आपका जीवन बदला, आपने मन फिराया, आप परमेश्वर के पीछे चलने लगे। बचाया ना परमेश्वर ने आपके प्राणों को नष्ट होने से। अगर आप यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते तो आपका प्राण नष्ट हो जाता, आपको नरक की आग में जाना पड़ता। लेकिन जब हम यीशु मसीह को जानते हैं, उसे उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, अपने जीवन में इनवाइट करते हैं, तब परमेश्वर मुझे और आपको नाश होने से बचा लेता। जब मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानती थी, मैं ये सोचती थी मरना ही तो है, कहाँ जाना है मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता था कहाँ जाना है मरने के बाद। लेकिन जब मैंने यीशु मसीह को जाना, तब मुझे पता चला कि ओ माय गॉड, अगर उस समय मेरे साथ कोई ऐसा हादसा हुआ होता कि मैं ना ही बचती, तो कहाँ मेरी आंख खुलती। ऐसा मैंने सोचा उस समय जब मेरा जीवन परमेश्वर ने बदल दिया। उससे पहले मैं सोचती थी अच्छा ही है, किसने देखा कौन कहाँ जा रहा है, मरना ही तो है एक दिन। लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर जानता है किसको बचाना और किसको नहीं बचाना। हाँ, ये है, मनुष्य के पास चॉइस है। परमेश्वर अपनी बातों को किसी के ऊपर थोपता नहीं है, वो जबरदस्ती नहीं करता, वो अपनी बात को आपको बताता है। और ये हमारा फैसला है कि हम क्या करते हैं, या तो जीवन को चुनना या मृत्यु को चुनना, वो हमारे हाथ में है। परमेश्वर कभी भी नहीं कहेगा कि तू जबरदस्ती मन फिरा। लेकिन हाँ, परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचता रहेगा, पहुंचता रहेगा, मगर आप जितनी बार भी उसका इनकार करेंगे, आप खुद का लॉस करेंगे और अपने प्राणों को नाश होने के लिए दे देंगे शत्रु को। हालेलुया। आप अपने प्राणों को नष्ट होने के लिए दे देंगे शत्रु को। अगर आप परमेश्वर को अपने प्राणों को, अपने जीवन को नहीं सौंपेंगे, तो शत्रु आराम से आपके प्राणों को नाश करेगा और पार्टी मनाएगा आपके साथ। हालेलुया। और आप जीवन भर नरक में एक ही आवाज, एक ही सुर में चिल्लाते रहेंगे और कोई भी नहीं होगा देखने वाला। बाइबल ऐसा बताती है कि वहां नरक का कीड़ा कभी मरता ही नहीं है। हालेलुया, मरता ही नहीं है नरक का कीड़ा। कितना खतरनाक है। लेकिन उसने मेरे और आपके प्राणों को बचा लिया। इसीलिए उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। जो उपकार उसने आपके लिए किया, आपके प्राणों को नाश होने से बचा लिया, उसके किसी भी उपकार को आप ना भूले। और एक बात को आपको जल्दी से बताना चाहती हूँ। देखिए, उसने हमारे प्राणों को सुरक्षित रखा। उसने मुझे और आपको अनंत जीवन दिया। हालेलुया। भजन संहिता 103 अध्याय उसका 6 वचन मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। लिखा है, यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। हालेलुया। उसने मूसा को अपनी गति और इजराइलियों पर अपने काम प्रकट किए हैं। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय परमेश्वर है।
लिखा है वह सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा और ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़कता रहेगा। आपसे कहना चाहती हूँ, वो सब पिसे हुए लोग, बाइबल में लिखा है ना, यशायाह की पुस्तक में 61 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, लिखा है उसने मेरा अभिषेक किया है कि मैं खेदित मन के लोगों को शांति दूं। हालेलुया। उनके सर पर की राख को दूर करके सुंदर पगड़ी उनके सर पर पहनाओ। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन जब आपके पास पहुंचता है, हालेलुया, जब उसका वचन आपके पास पहुंचता है, आपके जीवन में जितना भी आप कुचले गए हैं, पिस चुके हैं, निराशा में है, दर्द में है, तकलीफ में है, परमेश्वर उन सभी चीजों से आपको छुड़ाता है। लिखा है ना, यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। आपने पूरी बाइबल के अंदर देखा कहीं भी परमेश्वर ने अधर्म किया? यहां तक कि उसके अपने लोग इजरायली, जब उन्होंने गलत किया तो परमेश्वर ने उनको भी नहीं छोड़ा। याद रखिए, वो धर्म से न्याय करता है और वो किसी का पक्षपात नहीं करता। उस समय पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है। वो ऐसा लोगों की तरह नहीं है कि जो गलत लोग हैं उनका साथ दे और जो सही है उनको ठोकर मार दे अपनी जिंदगी से। ऐसा नहीं है परमेश्वर। आपने देखा होगा, जो बहुत सीधे और बहुत सच्चे होंगे, जो बहुत सीधे सीधे और सच्चे होंगे, उन लोगों को लोग पता है क्या बोलते हैं? बेवकूफ है। लेकिन जो बहुत तेज और तर्रार होंगे और बहुत टोपी पहनाने वाले होंगे, ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे पता है? ये बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, यही हमारी संगति में रहने के लायक है। क्योंकि जो जैसा होगा उसको वैसे ही तो लोग पसंद आएंगे ना। परमेश्वर के लोग हर किसी को पसंद नहीं आते हैं। जो सच्चाई से चलते हैं वो हर किसी को पसंद नहीं आते। आपको वही पसंद करेगा जो सच में सच्चाई के मार्ग पर चलता होगा, और जो सच्चाई के मार्ग पर नहीं चलेगा वो आपको ठोकर ही मारेगा और आपको कभी स्वीकार नहीं करेगा। हालेलुया। और हमेशा लोग आपके ऊपर नजर रखेंगे और जैसे ही आप कुछ गलत करेंगे अपनी भड़ास निकाल देंगे आपके ऊपर। खैर, मेरा टॉपिक वो नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, वो सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। परमेश्वर न्याय करने में धर्मी है। वो सभी चीजों का न्याय परफेक्ट तरीके से, बिल्कुल एकदम सटीक तरीके से करता है। उसका न्याय सच्चा है। हालेलुया। वो न्याय में पक्षपात नहीं करता। वो न्याय करने में धर्मी है। और सब पिसे हुए, कुचले हुए लोगों को वो क्या करता है? उठाता है। लिखा है ना बाइबल के अंदर कि टूटे और पिसे हुए मन वालों के वो समीप रहता है। टूटे और पिसे हुए मन वालों के वो समीप रहता है। और आपको पता है, एक जगह वो कहता है कि टूटा हुआ हृदय परमेश्वर को ग्रहण योग्य बलिदान की तरह उसको ग्रहण है। टूटा हुआ हृदय। आपसे कहना चाहती हूँ, यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। अगर आप कुचले गए हैं, अगर आप पिस चुके हैं लोगों की बातों से,
अगर आप थक चुके हैं अपनी सच्चाई बताते बताते, तो आप सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर देखें। वो आप पर उपकार करने वाला परमेश्वर है और आप उसके उपकारों को ना भूलें। वो क्या करेगा? धर्म से न्याय करेगा, क्योंकि सच्चा न्याय सिर्फ परमेश्वर करता है, लोग नहीं करते। लोग तो अन्याय करते हैं, लोग आपके साथ होकर भी आपके नहीं होते। अपना तो बनाते हैं पर अपने नहीं होते। हालेलुया। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। परमेश्वर न्याय को प्रकट करेगा आपकी जिंदगी के अंदर, सच्चाई को प्रकट करेगा आपकी जिंदगी के अंदर, क्योंकि वो बोलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो चुप नहीं रहता। आपने देखा कभी परमेश्वर चुप रहता है? मुझे इतने साल हो गए परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हुए, मैंने कभी नहीं देखा कि वो चुप रहा। अगर मैं उदास हूं, मैं निराश हूं, परमेश्वर तुरंत बात कर लेता। अगर मैं भी परमेश्वर की आवाज के ऊपर ध्यान नहीं दे रही होंगी तो परमेश्वर हमारे पास्टर जी के द्वारा बात कर लेगा। हालेलुया। वो देखता है, उसकी आंखें देखती है हमें कि हम किस पीड़ा में हैं, किस दर्द में हैं, क्या चीजें हम सह रहे हैं, क्या हमसे सहा नहीं जा रहा, हम किस तरह से दब गए हैं, किस तरह से हम कुचले गए हैं। वो सब जानता है। और आपको पता है, एक बात सबसे ज्यादा मुझे तसल्ली देती है कि परमेश्वर मुझे और आपको समझता है। इस दुनिया में आपको कोई नहीं समझेगा। आप कहीं भी चले जाओ, दुनिया के पूरे कोने कोने में चले जाओ, कि कोई व्यक्ति आपको समझे। लोग सिर्फ मुंह पर बोलेंगे आपको, हाँ हम आपको समझते हैं, हम आपको आपसे ज्यादा समझते हैं। पर कुछ दिन बाद वो साबित कर देंगे कि वो आपको कभी समझे ही नहीं थे। चाहे आप पूरी जिंदगी गुजार लो किसी के साथ, वो आपको नहीं समझेंगे। सिर्फ परमेश्वर आपको समझेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता, वो आपकी सुधि लेगा और कोई भी नहीं होगा आपका अपना। आप जिसे कह सकें कि मेरा अपना है, अगले दिन उसी की असलियत सामने आ जाएगी। हालेलुया। भजन संहिता 103 का 13 पद में आपके लिए पढ़ रही हूं। लिखा है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। हालेलुया। और 8 पद में लिखा है, और यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय परमेश्वर है। वो मेरे और आपके लिए धीरज धरता है। हालेलुया। उसने हम पर दया करी, जैसे एक पिता अपने पुत्र पर दया करता है। उसने मुझ पर और आप पर दया करी, अपना अनुग्रह मुझ पर और आप पर उंडेला, ताकि मैं और आप बच जाएं, इस संसार में हम नष्ट ना हो जाए। उसने हमें चुना, अपनी मोहर लगाई हमारे ऊपर, और इस संसार में हमें रखा थोड़े समय के लिए, परदेसी की तरह। हालेलुया। और हम उसके चुने हुए, सेलेक्ट किए हुए लोग, अलग कर दिए गए परमेश्वर के लिए। ये उसका उपकार है मेरे और आपके ऊपर। हालेलुया। और आप परमेश्वर के इस उपकार को कभी ना भूले जो परमेश्वर ने आपके ऊपर किया। बहुत सारी बातें मैं बता सकती हूँ आपको, लेकिन बहुत सारी बातें शायद आप पचा ही ना पाए, और शायद आप उन बातों को भूल भी जाए। लेकिन आपसे कहना चाहती हूं, एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपका साथ देने वाला इस दुनिया में तो क्या,
इस पूरी पृथ्वी पर कोई भी नहीं मिलेगा सिवाय परमेश्वर के, सिवाय परमेश्वर के। सिर्फ और सिर्फ वही आपका सहायक, वही आपका दोस्त, वही आपका सब कुछ होगा, और वही आपके आंसुओं को पोंछेगा। हालेलुया। सो कुछ ही बातों को मैंने बताया, फिर से मैं रिपीट करना चाहती हूँ इन बातों को। परमेश्वर के किसी भी उपकार को ना भूले, ये मेरा टॉपिक है। पहली बात, मैं और आप उसको कुछ भी नहीं दे सकते सिवाय धन्यवाद के। मैं और आप उसको धन्यवाद दें। आपको पता है कि उपकार करना क्या है? एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने ये कॉलिंग, एक वरदान, एक आत्मिक वरदान है ये, कि हम किसी के ऊपर उपकार करें, उसकी सहायता करें, मदद करें, दया करें, करुणामय हो। ये एक वरदान है जो परमेश्वर ने हमें दिया। आपने देखा होगा आजकल लोगों के व्यवहार, मतलबीपन, सिर्फ मतलब के लिए बात करना, सिर्फ मतलब निकालना और बस साइड हो जाना, फिर फोन भी नहीं उठाना। बात तो करना दूर की बात है। लेकिन जो व्यक्ति लोगों के मतलब निकालने पर भी आपकी भलाई कर रहा और आपके साथ है, आपके ऊपर उपकार कर रहा है, तो आप समझ लीजिएगा उसे आत्मिक वरदान परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है। हालेलुया। पहली बात, आप परमेश्वर को कुछ भी नहीं दे सकते उसके उपकार के बदले। आप उसको धन्यवाद दें। इस साल के आखिरी 2 दिन बचे हैं। आज का दिन पूरा खत्म हो गया, कल का 1 दिन बचा है। जितने भी उपकार परमेश्वर ने आपके ऊपर किए, आप उसको धन्यवाद दें। हालेलुया। जितने भी उपकार आपके ऊपर परमेश्वर ने किए, आपको पता है मेरी लाइफ के अंदर ऐसे ऐसे दुर्घटनाएं हुई हैं इस साल में कि अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद ही वो उसका जीवन बच पाता। लेकिन मैं फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ उन सारी चीजों के लिए जो मेरे साथ हुई, लेकिन परमेश्वर ने संभाला उन सभी चीजों के अंदर। ये उसका उपकार था। हालेलुया। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आप उसको धन्यवाद दें उसके उपकारों के लिए। चाहे आपकी परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, आपने कुछ भी क्यों ना सहा हो, इस वर्ष में और नए साल में एक नई शुरुआत करें। हालेलुया। दूसरी बात मैंने बताया, उसने मुझे और आपको ये जीवन दिया कि हम वेस्ट ना करें अपने टाइम को। वचनकार वचन संहिता में बोलता है कि हे परमेश्वर, अपने दास के ऊपर उपकार कर कि मैं जीवित रहूं और तेरे वचनों के ऊपर चलूं। मुझे इतनी हैरानी लगी इस वचन को पढ़कर कि लोग मांगते कुछ है, क्या लोग मांगते हैं, लेकिन यहाँ पर भजनकार क्या मांग रहा है? बस इतना उपकार कर दे प्रभु, मैं जीवित रहूं और तेरे वचनों के ऊपर चलूं। आप जीवित हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपना समय बर्बाद ना करें व्यर्थ की चीजों में। परमेश्वर के साथ आप टाइम स्पेंड करें, तब उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। आप कुछ भी करेंगे ऊट पटांग चीजें इधर उधर, कोई प्रतिफल नहीं है। उल्टी सीधी चीजें आप कुछ भी कर लें, पूरा दिन, पूरा समय वेस्ट कर लें, कुछ नहीं मिलेगा। कुछ लोगों को आदत होती है इधर बात करो उधर बात करो, चुगलियां करो। कुछ लड़कों को भी आदत होती है, लड़कियों की, औरतों की आदत होती है चुगली करने की, लेकिन लड़कों को भी होती है। हालेलुया। वो अपना समय उसी में वेस्ट करते हैं। कुछ लोग गेम में अपना समय वेस्ट कर रहे होते हैं, और जो समय वो वहां वेस्ट कर रहे हैं कोई प्रतिफल नहीं है उसका। हालेलुया। आप परमेश्वर की उपस्थिति में अपने समय को दें, उसका रिवॉर्ड है, उसका प्रतिफल है। और फिर मैंने बताया उसके नाम को आप धन्य कहें।
उसके नाम को आप धन्य कहें। जो उपकार परमेश्वर ने हम पर किया है यीशु मसीह के नाम को देकर, आप उसको बार 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 धन्यवाद दे और उसके उपकार को ना भूले कि परमेश्वर आपने एक नाम दिया हमें जिसने हमें मृत्यु से बचा लिया, दूसरी मृत्यु। और उसके बाद मैंने बताया एक दूसरे को क्या करें, क्षमा करें। जैसे परमेश्वर ने मेरे और आपके पापों को क्षमा किया है, उसने मुझ पर आप पर कृपा करी है, वैसे ही आप एक दूसरे पर कृपालु रहें, करुणामय रहें और एक दूसरे के पाप को क्षमा करें। और सिर्फ मुंह से क्षमा मत करिए, दिल से क्षमा करिए। हाँ ठीक है, मैं उसको क्षमा कर दूंगा, परमेश्वर का वचन आया, मैं क्षमा कर दूंगा, क्षमा कर दूंगी, लेकिन उसकी शकल देखना मुझे पसंद नहीं है। ये कैसी क्षमा है? आप उसको दिल से क्षमा करें और उसको ग्रहण भी करें, क्योंकि परमेश्वर भी ग्रहण करता है मुझे और आपको। हम इतने अच्छे नहीं हैं, 2 मिनट में हमारी सच्चाई सामने आ जाती है हम कैसे हैं, फिर भी वो मुझे और आपको क्षमा करता और एक्सेप्ट भी करता है। उसके बाद मैंने बताया कि वो हमारे प्राणों को नष्ट होने से बचाता है। मैं और आप उसका धन्यवाद दें कि वो मेरे और आपके प्राणों को नाश होने से बचाता है। उसने नाश होने से मेरे और आपके प्राणों को बचा लिया, अपने पुत्र को यीशु मसीह को हमारे जीवन में भेजकर हमें अनंत आग में जाने से बचाया। मेरे और आपके प्राणों की रक्षा करता है, मुझे और आपको बचाता है नाश होने से, अनंत जीवन देता है। उसके बाद मैंने बताया कि वो सब पिसे हुए लोगों का न्याय करता है सच्चाई से, उनके लिए वो धर्म से न्याय करता है। हालेलुया। और उसके बाद मैंने बताया उसने हम पर दया करी, हम पर दया करी अपने पुत्र के द्वारा, अपना अनुग्रह हमें देकर। हालेलुया। मुझ पर और आप पर दया करी। इस दया के हम लायक नहीं थे। अनुग्रह क्या है? जिसके हम लायक ही नहीं थे वो हमें दिया गया, वो मुझे और आपको दिया गया जिसके हम लायक ही नहीं थे। तो मेरे और आपके लिए उपकार है परमेश्वर का। हालेलुया। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे, ब्लेस करे। आइए इस समय हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। आप लोग अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को, प्रार्थना निवेदन को यहाँ पर डालते रहे, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। थैंक यू जीसस। सिखा नामा शखा तारा बादला रखा तारा। धन्यवाद प्रभु जी, मैं इस समय आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आती हूँ पिता, और धन्यवाद देती हूँ प्रभु इस अच्छे वचन के लिए। परमेश्वर इस साल के आखिरी दिनों में, परमेश्वर जब इस साल के 2 ही दिन बचे हैं परमेश्वर, हम चाहते हैं प्रभु कि जितने भी उपकार आपने हमारे ऊपर किए हैं, हम उसका आपको धन्यवाद दें पिता। हम धन्यवाद देते हैं उन उपकारों के लिए परमेश्वर जो आपने हमारे ऊपर किए हैं परमेश्वर। जो हमारे लिए आपने किया वो कोई नहीं कर सकता। और इस समय परमेश्वर पिता प्रभु, मैं आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर ब्रदर उपेंद्र के लिए। परमेश्वर पिता अपने अच्छी जॉब दीजिए परमेश्वर, आप इनके लिए मार्ग खोले प्रभु, आप इनकी मदद करें पिता परमेश्वर कि इनको एक अच्छी जॉब मिलने पाए प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ प्रभु ब्रदर रोहन को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से प्रभु इनकी सारी प्रॉब्लम खत्म होने पाए पिता। जिस भी परिस्थिति में ये है, जिस भी हालात में है प्रभु, आप इनके हालातों को बदल दे, मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ और आप इनकी मदद करें, सहायता करें। ब्रदर अनिल के बेटे को, हारून को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता, आप उन्हें स्पर्श करें इसी समय प्रभु। आप
आप मदद करें परमेश्वर पिता अपने बेटे की, और शांति से भरिए उनको पिता परमेश्वर। जो भी उनके मन के विचार हैं यीशु मसीह के नाम से बदल जाए इसी समय पिता परमेश्वर। मैं आपके हाथ में सौंप देती हूँ प्रभु। इस समय सभी को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता। एक एक जन को प्रभु इस वचन के द्वारा आप आशीष दें परमेश्वर। और परमेश्वर ये वचन शैतान इनके जीवन से चुराने ना पाए। परमेश्वर आप अनुग्रह करें कि ये आपके उपकारों को कभी ना भूले परमेश्वर। जो उपकार आपने इनके जीवन पे किए वो कभी ना भूले। आपने स्मरण दिलाया परमेश्वर कि आपने इनकी जिंदगी के अंदर क्या किया था और क्या आप कर रहे हैं और क्या आप करेंगे प्रभु। मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ। इस समय सभी को ब्लेस करती हूँ और इन्हें शैतान के हाथ से छुड़ाकर आपके हाथ में सौंपती हूँ। जो कुछ भी शत्रु ने इनका चुराया यीशु मसीह के नाम से मैं शैतान के हाथ से छुड़ाती हूँ। और प्रभु सब कुछ रिकवर हो जाए, रिस्टोर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु इस आने वाले साल में पिता सारी चीजें रिस्टोर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं आपके हाथ में इनको सौंपती हूँ प्रभु। ब्लेस करती हूँ पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु सारी चिंताओं को आप दूर करें, निराशाओं को आप दूर करें, आप इनके जीवन में काम करें प्रभु परमेश्वर। मैं इस समय सिस्टर दीपिका को आपके हाथ में सौंपती हूँ। एक बड़े आश्चर्य कर्म को प्रभु आप इनकी जिंदगी के अंदर करने वाले हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। आप अपनी बेटी को परमेश्वर पिता ब्लेस करने वाले हैं प्रभु। आप उनको प्रॉस्पर करेंगे हर एक चीज के लिए परमेश्वर। जिस चीज के लिए आपकी बेटी तरसती है पिता परमेश्वर, लोगों की मदद करने के लिए परमेश्वर, ऐसा होने पाएगा प्रभु कि वो लोगों की मदद कर पाए। मैं नहीं जानती परमेश्वर कि उनके मन में क्या है, लेकिन आप जानते हैं। जिन भी लोगों की वो मदद करना चाहते हैं परमेश्वर, आप उनके जीवन में ऐसा करेंगे परमेश्वर कि वो बहुत से लोगों की मदद कर पाएंगे। आप उनके द्वारा बहुत से लोगों की मदद करेंगे परमेश्वर। मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। इसी समय परमेश्वर पिता आप सिस्टर दीपिका को छुएं, आशीष दे, और आपकी बेटी बहुतों के लिए आशीष का कारण बनेगी पिता। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। सना को इस समय आप छू रहे हैं परमेश्वर प्रभु। एक नया अभिषेक आप अपनी बेटी को दे रहे हैं इस समय पिता परमेश्वर। आप अपनी बेटी के सर के ऊपर अपने हाथ को रखे हुए हैं और परमेश्वर पिता वो सारी बातें परमेश्वर जो उनको परेशान करती है, निराश करती है, सभी चीजें हट रही हैं यीशु मसीह के नाम से। और पिता परमेश्वर प्रभु आप उनके लिए बहुत बड़े उपाय को करने वाले, बहुत बड़ी गवाही को आप उनके जीवन से खड़ा करने वाले। बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म जैसे ही 2025 लगेगा परमेश्वर पिता, आप उनकी सारी परिस्थितियों को बदलना स्टार्ट कर देंगे। बहुत चीजें बदल जाएंगी, बहुत कुछ बदल जाएगा। सब कुछ वैसा नहीं रहेगा जैसा अभी है। सब चीजें बदल जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। इस समय मैं सभी को आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। ब्लेस करती हूँ पिता परमेश्वर। आप सभी को आशीष दे, सुरक्षित रखे और अपने पंखों की आड़ में छुपाकर रखे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी लोग पिता जो आपको नहीं जानते परमेश्वर, वो आपको जान सके, सबका जीवन बदल सके और सब आपकी महिमा को करें। और वो जान सके प्रभु कि अनंत जीवन आप ही दे सकते हैं। हमारे प्राणों को नाश होने से आप ही बचा सकते हैं। मैं सबको इस समय आपके हाथ में सौंपती हूँ, ब्लेस करती हूँ। ब्रदर उपेंद्र, परमेश्वर आपके जीवन में महान काम करेगा। इस 2025 में परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा।
प्रभु मैं सभी को इस समय आपके हाथ में सौंपती। धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और परमेश्वर इस वचन को शेयर करने में आपने मदद करी, क्योंकि परमेश्वर आपका वचन आपकी आवाज है। मैं इस समय सबको आपके हाथ में सौंपती हूँ, ब्लेस करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन 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 आमीन।